नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिबेल आर्मी वर्किंग अगेंस्ट किंग डंकन वॉज। तो जो रिबेल आर्मी जो किंग डंकन के अगेंस्ट काम कर रही थी वो थी लार्ज इन नंबर। द टू जनरल्स ऑफ स्कॉटलैंड वॉर। दो टू जनरल थे स्कॉटलैंड के, वो कौन कौन थे? मैकबेथ और बैंको। मैकबेथ एंड मैकडफ, मैकबेथ एंड बैंको, या मैकडफ और मेलकम। तो मैकबेथ और बैंको, जो इसके जो एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में जब थ्री विचेस जो प्रोफेसी करती हैं तो वो मैकबेथ के बारे में बताती हैं कि तुम जो है थेन ऑफ कॉर्डोर के बन जाओगे और फिर उसके बाद में किंग ऑफ मतलब जैसा राजा डंकन है तो तुम जो है राजा डंकन के बाद किंग बनोगे डेनमार्क के। तो और बैंको का जो बेटा है वो किंग बनेगा। तो मैकबेथ जो है शुरू में उसकी प्रोफेसी पर कोई यकीन नहीं करता है, लेकिन जब भी वो खबर आ जाती है कि वो जो है थेन ऑफ कॉर्डोर बन गया है, क्योंकि किंग डंकन को जो पहले जो थेन ऑफ कॉर्डोर था वो अच्छा आदमी नहीं था, उसने कुछ धोखा दिया था जिसकी वजह से मैकबेथ को थेन ऑफ कॉर्डोर बना दिया गया है। तो मैकबेथ ये खबर सुनकर उसकी थ्री विचेस की प्रोफेसी पर फिर यकीन करता है कि हाँ वो राजा भी बन सकता है। तो मैकबेथ और बैंको थे साथ में जब थ्री विचेस प्रोफेसी करती हैं। नेक्स्ट है व्हेन मैकबेथ एंड बैंको वर रिटर्निंग फ्रॉम द ग्रेट बैटल देयर वर। जब मैकबेथ और बैंको ग्रेट बैटल से वापसी कर रहे थे तब थंडर एंड रेनफॉल हो रही थी। थंडर एंड लाइटनिंग थी, रेनफॉल एंड लाइटनिंग। तो थंडर एंड लाइटनिंग मतलब बिजली, बादल गरज रहे थे और बिजली चमक रही थी, तभी उनको वो थ्री विचेस दिखाई देती हैं और थ्री विचेस तभी उन दोनों के बारे में प्रोफेसी करती हैं। ऑन द वे फ्रॉम द ग्रेट बैटल मैकबेथ एंड बैंको वर स्टॉप्ड बाय। रास्ते में जब बैंको और मैकबेथ ग्रेट बैटल से वापस आ रहे थे तब वो रुके, तीन वीमेन को देखकर, तीन डेमंस को देखकर, थ्री विचेस को देखकर। तो वे रुके थे थ्री विचेस को देखकर, विच मीन्स होती है चुड़ैल। द थ्री विचेस लुक्ड लाइक वीमेन एक्सेप्ट इन स्किन, ड्रेस, हेयर या हेड्स, बियर्ड्स। देखिए जो तीन विचेस थी वो बिल्कुल औरत की तरह दिखती थी, बस उनके दाढ़ी थी, बियर्ड थी उनके। The things which made the three witches look like unearthly creatures were, जो तीन विचेस को अनअर्थली क्रिएचर्स बनाती थी वो कौन सी थी? विदर्ड स्किन एंड वाइल्ड ड्रेस, विदर्ड ड्रेस एंड वाइल्ड स्किन, स्किनी लिप्स एंड वाइल्ड स्किन, स्किनी लिप्स एंड विदर्ड ड्रेस। तो उनकी विदर्ड स्किन एंड वाइल्ड ड्रेस ऐसी थी जो उनको अर्थली क्रिएचर्स से डिफरेंट बनाती थी। When मैकबेथ एंड बैंको saw the three witches they were, जब मैकबेथ और बैंको ने थ्री विचेस को देखा तो वो क्या कर रही थी? डांसिंग एंड प्लेइंग, डांसिंग एंड सिंगिंग, प्लेइंग एंड सिंगिंग, या डांसिंग एंड शाउटिंग। तो वो डांसिंग एंड सिंगिंग, वो गा रही थी और नाच रही थी। जब मैकबेथ और बैंको युद्ध से वापस आ रहे थे तो उन रास्ते में मौसम कैसा हो रहा था? थंडर और लाइटनिंग हो रहा था और उनको रास्ते में थ्री विचेस दिखाई देती हैं। वो थ्री विचेस क्या कर रही होती हैं? वो नाच रही होती हैं और गाना गा रही होती हैं। नेक्स्ट है द सॉन्ग ऑफ द थ्री विचेस बिगिंस विद फॉल इज फॉर इज फॉल, फोर इज फेयर, फेयर इज फॉल, ऑल आर फॉल। ऑप्शन नंबर सी फेयर इज फॉल। जो थ्री विचेस जो गाना गा रही थी वो थी फेयर इज फॉल, फॉल इज फेयर।
According to the song of the witches, they overthrow fog and fifth, foggish air and fifth, filthy air and mist, fog and filthy air. Option number D, fog and filthy air. The first witch saluted Macbeth with the title of the Thane of Glamis, the Thane of Cawdor, the Thane of Narve, या the Thane of Thanes. Option number A, the Thane of Glamis. That the witches knew him made Macbeth startled, scarcely startled, spellbound या Stunfield. Stupfield. Option number B, scarcely startled. The second witch addressed Macbeth as the Thane of Narve, the Thane of Glamis, the Thane of Cawdor. तो जो सेकंड विच है वो द थैन ऑफ काउडोर एड्रेस करती है मैकबेथ को. द थर्ड विच टोल्ड दैट मैकबेथ विल बी द थैन ऑफ ग्लैमिस हियर आफ्टर, द थैन ऑफ काउडोर हियर आफ्टर, द थैन ऑफ नार्वे हियर आफ्टर, द फ्यूचर किंग ऑफ स्कॉटलैंड. ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. थर्ड विच बताती है कि मैकबेथ वुड बी द फ्यूचर किंग ऑफ स्कॉटलैंड, कि मैकबेथ स्कॉटलैंड का फ्यूचर किंग बनेगा. द प्रोफेटिक ग्रीटिंग ऑफ द थर्ड विच अमेज्ड मैकबेथ बिकॉज ही न्यू दैट एज लॉन्ग एज डंकन सन सर्वाइव्ड ही हैड नो स्कोप ऑफ बिकमिंग द किंग. थर्ड विच के जो प्रोफेसी थी उसको सुनकर मैकबेथ बहुत अमेज्ड होता है और वो जानता था कि अगर वो डंकन के बेटे जीवित रहेंगे तो उसका कोई स्कोप किंग बनने का नहीं रहेगा. एज लॉन्ग एज डंकन सर्वाइव्ड ही हैड नो होप ऑफ बिकमिंग द किंग. जैसे अगर डंकन जीवित रहेगा तब भी वो किंग नहीं बन सकेगा. एज लॉन्ग एज बैंकोस सन सर्वाइव्ड ही हैड नो स्कोप ऑफ बिकमिंग द किंग. तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है. एज लॉन्ग एज डंकन सन सर्वाइव्ड ही हैड नो स्कोप ऑफ बिकमिंग द किंग. अगर डंकन के लड़के जीवित रहेंगे तो उसका राजा बनने का कोई भी स्कोप नहीं रहेगा. When the witches prophesied about the royal association of Macbeth, Banquo becomes curious to know. जब विचेज रॉयल एसोसिएशन ऑफ मैकबेथ को प्रोफेसी बताती हैं तो बैंको बहुत ज्यादा क्यूरियस होता है जानने के लिए. वाई द विचेज सेड ऑल द पॉजिटिव अबाउट मैकबेथ, वाई द विचेज डिड नॉट से एनीथिंग अबाउट हिम, वाई द विचेज एसोसिएटेड किनशिप विद मैकबेथ, वाई द विचेज एसोसिएटेड किनशिप विद फ्लियंस. तो इसका ऑप्शन नंबर बी है, वाई द विचेज डिड नॉट से एनीथिंग अबाउट हिम. वो बहुत ज्यादा क्यूरियस होता है बैंको की विचेज ने उसके बारे में कुछ क्यों नहीं बताया है. नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू बैंको हिज डियरेस्ट फ्रेंड वॉज. बैंको के अकॉर्डिंग उसका सबसे प्रिय मित्र था मैलकम, मैकडफ, मैकबेथ या डोनाल्बेन. तो बैंको के अकॉर्डिंग उसका सबसे प्रिय मित्र था मैकबेथ. According to the Banquo, the king which the witches kindled in the heart of his dearest friend Macbeth was ambition, jealousy, murderous motive या hope. तो इसका था ambition है इसका ऑप्शन नंबर ए, लेकिन इसमें आंसर दे रखा है hope. The nature of the prophecy of the witches of Banquo was रिडलिंग, बैफलिंग, कंफ्यूजिंग या पजलिंग. तो इसका था रिडलिंग. द विचेज प्रोफेसाइज्ड दैट दोज हु विल reign एज द किंग ऑफ स्कॉटलैंड इन फ्यूचर आर बैंकोज सन. सक्सेसर से मतलब बैंको का जो बेटा है वो
स्कॉटलैंड का आने वाले टाइम में राजा बनेगा। आफ्टर मेकिंग देयर प्रोफेसीज द विचेस वेनिस्ड इनटू। अपनी प्रोफेसीज को बताने के बाद विचेस बदल गई थी। एटमॉस्फेयर, एयर, थिन एयर या एयरी सब्सटेंस, तो वो थिन एयर में वेनिस्ड हो गई थी। द इवेंट विच मेड इट सर्टेन टू बैंको एंड मैकबेथ दैट द वेयर्ड सिस्टर्ड वर विचेस वॉज वैनिशिंग इन स्मोक, dissolving in water, dancing with rhythm या vanishing in the air। ऑप्शन नंबर डी, vanishing in the air। The encounter of Macbeth and Banquo with the three witches was strange because the encounter of Macbeth and Banquo with the three witches was strange because the witches told them about their future life. The witches had strange appearance. The encounter took place at a strange place। देखिए, द विचेस टोल्ड देम अबाउट देयर फ्यूचर लाइफ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। किंग डंकन सेंट सर्टेन इनवॉइस टू कन्फर अपॉन मैकबेथ द टाइटल ऑफ द थैन ऑफ ग्लैमिस, द थैन ऑफ काउडोर। ऑप्शन नंबर बी, द थैन ऑफ काउडोर। द इवेंट विच miraculously corresponded to the predictions of the witches was that Macbeth was given the title of the king, Macbeth was given the title of the Thane of Glamis, Macbeth was given the title of the Thane of Cawdor। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, जब थ्री विचेस ने प्रोफेसी की थी कि मैकबेथ जो है थेन ऑफ काउडोर बनेगा और उसके बाद में किंग ऑफ राजा बनेगा, मतलब वहां का स्कॉटलैंड का राजा बनेगा, तो तभी उसकी खबर मिलती है मैकबेथ को कि वो थेन ऑफ कॉडोर जो है अपॉइंट हो चुका है। तो मैकबेथ बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है और फिर वो सोचता है कि वो जरूर इसकी प्रोफेसी जो है थ्री विचेस की सही हुई है और मैं जरूर स्कॉटलैंड का राजा भी बन जाऊंगा। Macbeth failed to respond to the greetings of the envoys because he was not that courteous. He did it voluntarily. Banquo kept him busy in his confusing talks. The conferring of the title of the Thane of Cawdor to him made him lose his sanity for the time being। ऑप्शन नंबर डी सही है। The conferring of the title of the Thane of Cawdor to him made Macbeth amazed, angry, sympathetic, lovable। ऑप्शन नंबर ए, amazed। जब थ्री विचेस प्रोफेसी करती हैं कि वो थैन ऑफ काउडोर बन जाएगा और फिर स्कॉटलैंड का राजा बनेगा, तभी उसको खबर मिलती है कि वो थैन ऑफ काउडोर जो है अपॉइंट हो चुका है। तो ये सुनकर मैकबेथ बहुत ज्यादा अमेज्ड होता है कि उन थ्री विचेस की जो प्रोफेसी है वो बिल्कुल करेक्ट हो गई है। When Macbeth began to think about the prediction of the third witch, he became angry, hopeful, confused या disappointed। तो वो hopeful हो जाता है, आशा जागृत हो जाती है। According to Macbeth, those who will become the king of future are none but the। मैकबेथ का अनुसार जो फ्यूचर के किंग बनेंगे आर नन, वो कुछ नहीं बट द फ्यूचर जनरेशंस ऑफ मैकडफ, द फ्यूचर जनरेशंस ऑफ रॉस, द फ्यूचर जनरेशन ऑफ बैंको। ऑप्शन नंबर सी, द फ्यूचर जनरेशंस ऑफ बैंको। अकॉर्डिंग टू बैंको द विचेस आर, बैंको का अकॉर्डिंग विचेस हैं एजेंट्स ऑफ डार्कनेस, क्वींस ऑफ डार्कनेस, मैसेंजर ऑफ डार्कनेस या मिनिस्टर्स ऑफ डार्कनेस। ऑप्शन नंबर डी, मिनिस्टर्स ऑफ डार्कनेस। अकॉर्डिंग टू बैंको द मिनिस्टर ऑफ डार्कनेस टेल्स अस ट्रूथ इन लिटिल थिंग्स, बिग थिंग्स, ट्राइबल थिंग्स, लिटिल थिंग्स। देखिए, बैंको का अकॉर्डिंग जो ये विचेस हैं ये बहुत कम चीजों में मतलब इनकी प्रोफेसी जो है सही निकलती है।
According to Banquo, the minister of darkness betray us into deeds of little consequence, deeds of greatest consequence, deeds of slight consequence, or none of the above. So deeds of greatest consequence. The prophecies of the witches affected the mind of Macbeth deeply, very slightly, very deeply, yes slightly, very deeply. देखिए उनके जो थ्री विचेस की प्रोफेसी से मैकबेथ बहुत ज्यादा बहुत डीपली जो है अफेक्ट हुए थे. इन हिज लेटर मैकबेथ टोल्ड हिज वाइफ अबाउट, अपने लेटर में मैकबेथ ने अपने वाइफ के बारे में कहा. द प्रेडिक्शन ऑफ द थ्री विचेस, द partial accomplishment of these predictions, none of the above, both A and B. ऑप्शन नंबर डी. देखिए जब मैकबेथ अपनी बीवी को लेटर लिखता है तो उसमें थ्री विचेस के प्रेडिक्शंस के बारे में बताता है और पार्शियल अकम्प्लिशमेंट ऑफ दीज प्रेडिक्शंस के बारे में भी बताते हैं. लेडी मैकबेथ वॉज बाय नेचर, लेडी मैकबेथ जो थी बाय नेचर कैसी थी? एक्सट्रीमली एम्बिजियस, एबनॉर्मली थॉटफुल, एक्स्ट्राऑर्डिनरीली क्लेवर, या कुछ नहीं. तो वो एम्बिजियस थी, एक्सट्रीमली एम्बिजियस, क्योंकि वो भी खुद को स्कॉटलैंड की रानी देखना चाहती थी. द थॉट ऑफ ब्लड मेड मैकबेथ फील, थॉट ऑफ ब्लड ने मैकबेथ को फील कराया इलेटेड, कंपंक्शियस, ऑप्टिमिस्टिक या पेसिमिस्टिक? तो कंपंक्शियस. अकॉर्डिंग टू लेडी Macbeth, for the fulfillment of the prophecies of the witches, the murder of King Duncan was barely necessary, barely needed, absolutely necessary या absolutely unnecessary. देखिए जब वो प्रोफेसी सुनती है कि मैकबेथ वुड बी द फ्यूचर किंग ऑफ स्कॉटलैंड, तो वो कहती है कि डंकन को बिना मारे जो है वो ही कैन नॉट become the king of Scotland. So she pressurized her husband that he have to kill King Duncan. तो वो उसको एब्सोल्युटली नेसेसरी बताती है कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है राजा डंकन को मारना. अगर राजा डंकन नहीं मरेंगे तो तुम किंग नहीं बन पाओगे और मैं रानी नहीं बन पाऊंगी. किंग डंकन केम टू विजिट मैकबेथ्स कास्टिल. किंग डंकन मैकबेथ के कास्टल में विजिट करने आए. टू ऑनर मैकबेथ फॉर नो कॉज, टू ऑनर लेडी मैकबेथ फॉर नो कॉज, टू ऑनर मैकबेथ एंड बैंको बिकॉज ऑफ देयर विक्ट्री अगेंस्ट द रिबल्स, टू ऑनर मैकबेथ बिकॉज ऑफ हिज ट्रम्फ अगेंस्ट द रिबल्स. देखिए मैकबेथ राजा डंकन जो है उनके कास्टल में विजिट करने के लिए आते हैं क्योंकि जो मैकबेथ है वो जीत कर आए थे, तो उनको उनके ऑनर में मैकबेथ के मिलने के लिए राजा डंकन आते हैं. द नेम ऑफ द कास्टल ऑफ मैकबेथ वॉज, मैकबेथ के कास्टल का क्या नाम है? इन्वर्नेस, इन्वेस्ट, इन्वर्नेस. ऑप्शन नंबर ए, इन्वर्नेस. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वर्नेस द कास्टल ऑफ मैकबेथ वॉज सिचुएटेड ऑन. इन्वर्नेस मैकबेथ के कास्टल का नाम था, वो कहां पर सिचुएट था? माउंटेन, हिल, हिलॉक, इन्वर्नेस. देखिए इन्वर्नेस द कास्टल ऑफ मैकबेथ वॉज सिचुएटेड ऑन ए हिल. The air around the castle of Macbeth, Inverness, was sweet, wholesome. देखिए जो इन्वर्नेस उनके कास्टल में हवा आती थी वो स्वीट और होलसम थी. The birds which made nests in Inverness, the castle of Macbeth, were swallow और कुक्कू. जो जिन बर्ड्स ने इन्वर्नेस में अपने घोंसले बना रखे थे मैकबेथ की कास्टिल में, वो कौन कौन सी बर्ड्स थी? स्वलो थी एंड कुक्को, मार्टलेस एंड पैरट, स्पैरो एंड क्राउज,
swallow and martless. swallow अबाबिल और मार्टलेस, इन दोनों जो थे बर्ड्स ने इनके कास्टल में अपना नेस्ट बना रखा था, इनवर्नेस में. The swallows and the martlets had built nest under all the jutting friezes and buttress the building. यहीं पर क्या था? All the jutting friezes and buttresses of the building. At the castle of Macbeth, Inverness, King Duncan was pleased by only the wonderful ambience of the castle, and the attention and respect paid to him by Lady Macbeth. Only the attention and respect paid by Lady Macbeth. The option number B है. The wonderful ambience of the castle and the attention and respect paid to him by Lady Macbeth. तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने मैकबेथ जो है ट्रेजिडी उससे 50 क्वेश्चंस को लिया है. आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी. अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें. मिलते हैं अगली वीडियो में. बाय.